नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ाने जा रहे हैं जो क्लास 12 का मैथ है। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीका से आपको फार्मूला को हमने पढ़ा दिया था। अब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। इसके पहले आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ लिए होंगे और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। और इसको आपने को जब फार्मूला हमने पढ़ाया था उसमें बता ही दिए थे कि 45 मार्क्स का यह इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, हम जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं एक में उसको निरपेक्षण विधि के द्वारा हम बनाएंगे, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंस्पेक्शन मेथड। किस मेथड से? इंस्पेक्शन मेथड, जो बेहतरीन तरीका से आपको फार्मूला को हम पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप जाके फार्मूला वाला वीडियो को बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसमें ट्रिक भी आपको हम बता दिए थे याद करने का, तो यह एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। यह इंस्पेक्शन मेथड है और बहुत आसान तरीका से आपको बन जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। साइंस है तो आप थोड़ा दिमाग लगाना ही होगा, और उसमें भी मैथ बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा आपको। आइए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड में क्या कर रहा है। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या करना है? फंक्शन बाय द मेथड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एक को हम लिख लेते हैं और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है। इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा उसका हम डिफरेंशियल से निकालेंगे। जो हमें क्वेश्चन दिया गया वहीं हमारा क्या आ जाएगा, जब डिफरेंशियल से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब हम बनाएंगे तब बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन एक को हम लिख लेते हैं। एक में आपका दिया गया है sin 2x। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? sin 2x दिया गया है, तो हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। sin 2x जब इंटीग्रेशन का हम क्या दे दिए, हम सिंबल दे दिए, तो यहाँ क्या लिखना होगा? dx। ठीक है, अब थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिएगा फार्मूला को। यहाँ आप देखिएगा, देखिए हम जैसे हम क्या करते हैं, साइन एक्स का निकालते हैं dx, यानी इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या हो जाता है? साइन क्या किस में बदल जाता है? कॉस में बदल जाता है, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। एक्स का क्या हो जाता है? एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बाई 1 हो जाता है। ठीक है, जब 1 कटता है तो क्या हो जाएगा? जब कटेगा तो ये क्या रह जाएगा? कॉस एक्स। इसीलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। लेकिन बाय द वे यहाँ अगर 2 रहे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। यह कटेगा नहीं। अगर 3 रहे तो यहाँ अगर 3 रहे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। ये बात को आप लोग स्पष्ट देख लीजिए। अगर यहाँ क्या रहेगा? sin 2x, तो ये क्या हो जाएगा? साइन तो बदल जाएगा आपका कॉस में। कॉस एक्स था तो एक्स लिखे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 2 है तो 2x बाई 2 प्लस सी। कॉन्स्टेंट तो आपको लिखाएगा ही। तो आप देखिए यहाँ क्या हो गया आपका? साइन किस में? कॉस में। कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। सी क्यों लिखते हैं? कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी नंबर हो सकता था, 1 0 2 3 4 वगैरह हो सकता था। अब आइए हम इसका क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे? कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स 1/2 बचा कॉस 2x प्लस सी। अब देखिए, अब यहाँ हम डेरिवेटिव इसका क्लियर करेंगे, तो 1/2 का 1/2। ठीक है, इंटू कॉस 2x। कॉस 2x का क्या हो जाएगा आपका? डेरिवेटिव आपका हो जाएगा साइन 2x। देखिए x रहता तो यहाँ क्या लिखा था? x, लेकिन 2x है तो 2x। आप देखिए 2 का 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट का क्या हो जाता है? यानी सी का 0 हो जाता है। अब 2 से क्या हो गया? 2 कट गया, आपका बचा कितना? साइन 2x
जीरो का महत्व कुछ नहीं होता है, जीरो। आप देखिए आपका जो क्वेश्चन शुरू किए थे, जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन निकाले, इतना आ गया। अब इंटीग्रेशन को हम क्या किए, यानी विपरीत किए, इसका डेरिवेटिव निकाल दिए। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा जितना क्वेश्चन था उतना हमें प्राप्त हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। यानी हमें क्या करना था, इसका निरपेक्षण विधि के द्वारा इंटीग्रेशन निकाला था, इंटीग्रेशन निकाल के उसका डेरिवेटिव निकाल देना था। हमें क्वेश्चन से आंसर लाना था, फिर आंसर को किस में कन्वर्ट कर देना था, क्वेश्चन में। अब आइए 2 नंबर को हम बेहतरीन तरीका से समझते हैं। जैसे एक आपको समझ में आया होगा, उसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आएगा। 2 में आपका दिया गया है, 2 में दिया गया है cos 3x। cos क्या दिया गया है, cos 3x दिया गया है। आपका cos किस में बदल जाएगा, देखिए अब इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिया, cos 3x, ये हो जाएगा आपका dx। क्या हो जाएगा, dx। अब जैसे साइन आपका बदला है उसी प्रकार क्या होगा, cos बदलेगा, cos बदलेगा तो cos किस में बदल जाएगा, माइनस साइन 3x/3 प्लस c। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल दिए। cos का क्या होता है, साइन होता है, x रहता था x हो जाता है, 3 आता है 3x/3 प्लस c यानी कॉन्स्टेंट। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, dy/dx। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x/3 प्लस c। ठीक है, इसको हम तो बाहर कर सकते हैं, एक बार और लिख दीजिए, dy/dx माइनस 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, कोष्ट में साइन 3x, सॉरी बाहर तो हम 3 को कहिए दिए बटा वाला, प्लस सी। अब माइनस 1/3 इंटू साइन किस में बदल जाएगा आपको, कॉस में, cos 3x। ठीक है, किसमें बदल जाएगा, साइन अब किसमें, माइनस cos x इंटू 3 का 3 प्लस 3 का 0। तब क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हो गया cos 3x। देखिए आपका cos 3x था, cos 3x आ गया आंसर। नहीं क्या हो गया, आंसर हो गया। जिस तरह बेहतरीन तरीका से एक समझ में आया है, उसी प्रकार 2 है। अब आइए हम किसको बनाते हैं, 3 को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, 3 को। आपका 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्वेश्चन आपका है e पर पावर 2x। क्या है, e पर पावर 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, e पर पावर 2x dx। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e पर पावर 2x/2 प्लस c। हो गया क्लियर, बाई 2। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे डेरिवेटिव, dy/dx e पर पावर 2x/2 प्लस c। अब 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, dy/dx यानी 1/2 पावर 2x प्लस c। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पावर 2x इंटू, अब 2x का क्या हो जाएगा हमारा, 2x का हो जाएगा 2 प्लस c। अब 2 से 2 कट गया, ये हो गया e पर पावर 2x। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही ना e पर पावर 2x था। हम इंटीग्रेशन निकाल के क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाल लिए। या बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है कि डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हमें जो क्वेश्चन दिया था उतना हमें प्राप्त हो गया। जैसे साइन 2x था, यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, साइन 2x। देखिए cos 3x था, यहाँ हमें प्राप्त होगा cos 3x। यहाँ क्या था, e पर पावर 2x, यहाँ प्राप्त हो गया e पर पावर 2x।
इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 को हम देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे। ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? डी एक्स। तो आप जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी क्या है? एक्स प्लस बी, पावर आपका हो जाएगा 3। आ जाएगा, देखिए पावर क्या होता है, एक इसमें प्लस हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है। पावर में जितना रहता है उतना 1 प्लस, तो इतना हो जाएगा 3। देखिए एक एक्स के साथ क्या है? ए है, तो हमारे नीचे क्या आ जाएगा? ए प्लस का हो जाएगा सी, यानी कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स इसको करेंगे, डी बाई डी एक्स। तो इसमें क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी के पावर क्यूब, 3a प्लस सी, क्या हो गया? 3a प्लस सी। अब ये आपका क्या होगा? देखिए जैसे डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो यह कहाँ चला जाता है? उस साइड चला जाता है, बगल में, इस साइड यहाँ पे इधर चला जाता है। तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बटा आपका कितना है? 3। इसको बाहर भी निकाल सकते थे, नहीं, लेकिन हम नहीं निकाले। प्लस सी का क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? सी का 0। हाई जो 3 है उस साइड तो चला जाएगा, लेकिन इसमें से एक घट जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? एक जुड़ जा रहा है, और डेरिवेटिव में एक का हो रहा है? घट जा रहा है। ये हो जाएगा 2। ठीक है, सॉरी इंटू ए के साथ क्या है? एक्स के साथ ए प्लस का हो जाएगा सी का 0। ठीक है, अब आपका हो गया ए से ए कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा आपका क्या? ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। प्लस सी का कोई मतलब तो रहता नहीं, प्लस 0 का कोई मतलब रहता नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। देखिए जितना हम इंटीग्रेशन से इसको मत लिखिएगा, अब बनाइएगा नहीं, हम आपको समझाने के लिए इस चीज को चिन्ह को दिए थे। देखिए आपका जितना क्वेश्चन था उतना आ गया। हम क्या निकाले? पहले इंटीग्रेशन निकाले। इंटीग्रेशन आने के बाद इंटीग्रेशन को क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए। जैसे विपरीतक आप पढ़ते हैं, आकाश का पताल, पताल का आकाश, उसी प्रकार है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम 5 को बनाते हैं। किस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कहा गया है साइन 2x माइनस 4 पावर 3x। क्या है? ई पावर 3x। हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो साइन 2x इसको क्या लिखेंगे? dx माइनस 4 3x dx। दोनों को हम क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। अब इसका साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा आपका cos 2x बाई 2 प्लस का हो जाएगा c, माइनस है तो माइनस। आप इसको पोस्ट में भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 4 पावर 3 बाई 3 प्लस का हो जाएगा c। इस बात को आपने भली बात ही समझ रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे? इसका डी बाई डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाहर 1/2 हमारा हो गया cos 2x प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाहर 4/3 पावर 3x प्लस सी। ठीक है, हमारा क्या हो गया? प्लस सी। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2। इसको तो हम लिख सकते हैं cos 2x को हम क्या कर सकते हैं? cos 2x को इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x हम क्या कर सकते हैं? साइन 2x इंटू 2 का 2 प्लस सी का 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस 4/3
3 इंटू ई पावर 3x, ठीक है, ई पावर 3x। लेकिन पावर आपका किधर चला जाता है, इस साइड, क्या चला जाता है, इस साइड। इसको लिखेंगे 3 ई पावर 3x प्लस, ठीक है, प्लस सॉरी सी का हम क्या लिख सकते हैं, 0। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, आपका क्या बचा, साइन 2x माइनस 4 पावर 3x, ठीक है, यही आपका था। आ गया, या आपको भली भांति बेहतर तरीका से समझ में आया है। और हम इसके बाद फिर से क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर उस वीडियो में आपका 7.1 को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यह वीडियो बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया है और बेहतर से बेहतर तरीका से आप कॉपी में उतारिएगा और इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन करना है। मैथ ऐसा चीज़ है कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, बिना रिवीजन के आपसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बार बार इसको बनाइएगा और जहाँ दिक्कत हुआ होगा वहाँ कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए फिर से एक और वीडियो को बना देंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम आपके लिए फिर से एक और वीडियो बना देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।